Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Student, as you know, in previous class we were discussing about our chapter number 4, that was the key elements of a democratic government. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा सिविक्स का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम पढ़ रहे थे. इसे हम रिवाइज भी कर लेंगे आज अपनी क्लास में और इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर लेंगे. ठीक है, क्या देखा था हमने इस क्लास में? हमारे आज 2 न्यू टॉपिक्स हैं, बस उसको कवर करके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने? साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में देखा था कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी उसमें पीपल ऑफ सेवरल रेसेस लिव करते थे. ठीक है, बहुत सारे मीन्स वाइट पीपल भी थे, ब्लैक भी थे, इंडियंस भी थे, और क्या थे कि मीन्स इतने सारे जो थे वाइट, ब्लैक और इंडियन पीपल वहाँ पर लीव करते थे. ठीक है, अब क्या था कि जो माया नायडू थी वो 11 इयर्स ओल्ड एक गर्ल थी. ठीक है, जिसने अपनी मम्मी से क्या किया था, उसको बहुत सारे पेपर्स मिले थे, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स वगैरह मिली थी. जो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या है, तो उसकी मदर ने उसको पूरी स्टोरी बताई और उस स्टोरी के हेल्प से क्या बताया उसकी मम्मी ने कि जो साउथ अफ्रीका कंट्री थी वहां पर क्या सिस्टम था? अपार्थाइड सिस्टम था. ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम क्या था? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. ठीक है, मीन्स ब्लैक, वाइट और इंडियन पीपल के साथ क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. कहाँ पर? साउथ अफ्रीका कंट्री में. ठीक है, मीन्स जो ब्लैक पीपल थे उनको इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि जो वाइट पीपल थे उनके लिए सब चीज़ें क्या की गई थी? सेपरेट की गई थी. ठीक है, मीन्स जो भी पब्लिक प्लेसेस थे, ट्रांसपोर्ट थे, हमारे विलेज जो भी हमारे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, ये सब हमारे क्या किए हुए थे? वाइट पीपल के लिए अलग थे और ब्लैक पीपल के लिए अलग थे. ठीक है, मीन्स क्या था? अपार्थाइड सिस्टम था और सेपरेशन किसके बेसिस पर किया जाता था? रेसिस के. मीन्स जितने भी हमारे वाइट पीपल, ब्लैक जो ये पीपल वहाँ पर लीव करते थे उनके बेसिस पर उनको क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेट करते थे. और कौन करते थे? वाइट पीपल करते थे. ठीक है, अब ये अपार्थाइड सिस्टम जो था उसमें क्या हुआ था कि अपार्थाइड सिस्टम से हमने देखा कि लोगों को इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि वो ना तो कोई पब्लिक प्लेस पर जहाँ पर वाइट लोगों के लिए जो ये सब चीज़ें थी, मीन्स उनके स्कूल, ट्रांसपोर्ट, उनके लिए सब चीज़ें बहुत ही वेल डेवलप्ड बनी हुई थी. ठीक है, और जो ब्लैक पीपल के लिए सब चीज़ें बनी हुई थी ना, पब्लिक प्लेसेस जो भी थे वो उनके बहुत ही मतलब वो अच्छे नहीं बने हुए थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. लेकिन क्या हुआ था कि जब ये सिस्टम सारा चल रहा था तो एक नेल्सन मंडेला आए थे. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने जब ये सब देखा कि किस तरीके से यहाँ पर साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट वो गए और उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया कि अपार्थाइड सिस्टम क्या हो जाए? बंद हो जाए. तो आप देखेंगे कि स्टॉप करना था उनको इस अपार्थाइड सिस्टम को. तो 1994 में साउथ अफ्रीका क्या बन गई थी? डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी. क्योंकि जब नेल्सन मंडेला ने इतना हार्ड वर्क किया कि हम जो ये अपार्थाइड सिस्टम है उससे हमें रिलीफ मिल सके और सभी लोग कास्ट के बेसिस पर, रिलीजियस के बेसिस पर और कलर के बेसिस पर सब लोग क्या हो? इक्वली ट्रीट हो, किसी के साथ भी क्या ना किया जाए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो नेल्सन मंडेला को जब विन हुए थे वो 1994 में हुए थे और साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी फिर 1994 में. मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि हम अपनी कंट्री का जो पॉलिटिकल पार्टी है या हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हम खुद ही क्या करते हैं? चूज करते हैं. ठीक है, मीन्स हमें राइट होता है, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, सभी लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे और किसी के साथ भी क्या नहीं किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. फिर देखेंगे आप कि क्या आया था फिर जब नेल्सन मंडेला आए तो उसके बाद पार्टिसिपेशन हुआ. पार्टिसिपेशन मीन्स हम अपनी गवर्नमेंट को क्या करने लगे? चूज करने लगे. और जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हर गवर्नमेंट 5 साल तक रही, फिर 5 ईयर्स के बाद हमारी गवर्नमेंट क्या होती रही? चेंज होती रही. इट मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी ना. फिर हमने क्या किया? डेमोक्रेटिक कंट्री के थ्रू पार्टिसिपेशन किया हमारी गवर्नमेंट को क्या करने में? चूज करने में. अपने इलेक्टेड जो हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव थे, पार्टिसिपेशन के थ्रू हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और अपनी गवर्नमेंट को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को खुद से क्या किया? चूज किया. और फिर उसके बाद हर 5 ईयर्स में हमारी गवर्नमेंट क्या होती रही? चेंज होती रही. तो अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्या थे कि कुछ अदर वेज भी आए थे पार्टिसिपेटिंग के, लाइक
अगर दलित जो लोग थे या फिर जो बहुत ही पुअर कास्ट के पीपल थे, अब हर लोग तो क्या नहीं कर पा रहे थे, इलेक्शन में इंक्लूड नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए फिर उनका अदर वे पार्टिसिपेशन का क्या था कि या तो वो रैली निकालेंगे, ठीक है, या फिर वो रैली के थ्रू बताएंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो जिससे कि लोगों को पता लगेगा कि गवर्नमेंट एक्चुअल में सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो अदर वे से पार्टिसिपेटिंग, किस तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट को सही वे में ला सकते हैं। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल की इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वहाँ के लोगों ने क्या शुरू कर दिया था कि रैली वगैरह निकालना स्टार्ट कर दिया था, तो गवर्नमेंट को क्या होना पड़ा, मजबूर होकर उस इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को क्या करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा। हम अपनी गवर्नमेंट को खुद से चूज करते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट 5 ईयर के बीच में कहीं सही वर्क नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को इस रैली के थ्रू हम बता सकते हैं कि आपके जो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आप सही नहीं ले रहे हैं, तो उसके थ्रू भी जो गवर्नमेंट होती है, अगर हमारे अंदर मेजोरिटी होती है तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, उसको ना चाहते हुए भी फिर अब हमारी बातों को मानना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने देखा था नीड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्रिएट हो जाते थे, जब बहुत सारे रिलीजन के और बहुत सारी कास्ट के लोग जब आपस में एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में क्या क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं ना। जैसे कि रिलीजन के बेसिस पर हमने देखा था कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे, लोग आपस में एक दूसरे पर स्टोन मारने लगे थे, तो वहां पर फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनको किस तरीके से स्टॉप किया जाना है, ठीक है। तो हमने देखा था ना कि किसकी ड्यूटी बनती है, सबसे पहले पुलिस की, पुलिस इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिड्यूस करती है, किस तरीके से वहां पर एक मीन्स एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करती है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनको क्या करती है, रिजॉल्व करती है, ठीक है। फिर हम आज हम ये न्यू टॉपिक देखेंगे 2। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रिवर के बेसिस पर भी कि कहीं से रिवर का फ्लो हो रहा है और कहीं पर उसका एंड हो रहा है, तो इन जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनके पीछे भी क्या क्रिएट हो जाते थे, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते थे, तो उनको भी रिजॉल्व कौन करेगी, हमारी गवर्नमेंट करेगी, जिससे कि लोग आपस में अच्छे से रह सकें। फिर क्या था, इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि आप देखेंगे कि इससे पहले लोगों को क्या किया जाता था, रिलीजन के बेसिस और कास्ट के बेसिस पर इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि लोग ना तो मंदिर में जा सकते थे, जो लोअर कास्ट पीपल थे, ना वो चर्च में पूजा करने जा सकते थे, ना उनको एजुकेशन का राइट था। फिर इक्वालिटी एंड जस्टिस आया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने इक्वालिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड किया, ठीक है, जिससे कि सभी लोग कैसे ट्रीट किए जाने लगे, इक्वली, और फिर सभी को क्या हो गया था, राइट हो गया था, और राइट टू वोट भी हो गया। फिर इक्वालिटी जस्टिस कि सभी को पब्लिक प्लेसेस पर भी जाने का राइट है, और फिर सभी लोग क्या कर सकते हैं कि सबको एजुकेशन का भी राइट है, सब सारे जो भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर जाकर वर्शिप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसकी समरी मैंने आपको इसके थ्रू बता दी है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर पीपीटी थ्रू पीपीटी, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स एंजॉय। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट्स पार्ट, दैट इज रिवर, ओके। रिवर पर कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए थे ये देखते हैं हम। रिवर टू बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, क्या था कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बट हो गया था स्टेट के बीच में, जिससे कि रिवर से भी क्या होने लगे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे थे। और रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, अगर रिवर क्या है, वन स्टेट से बिगिन हो रहा है एंड फ्लो थ्रू अनदर एंड इन अ थर्ड, और फ्लो उसका अनदर स्टेट में हो रहा है और एंड का हो रहा है थर्ड स्टेट में। द शेयरिंग ऑफ रिवर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे जो रिवर का जो फ्लो था वो डिफरेंट स्टेट से होकर जा रहा था, जिससे कि क्या हो गए थे, इशू क्रिएट्स हो गए थे। आपने कावेरी रिवर के बारे में सुना होगा, तो उससे भी डिस्प्यूट क्रिएट हुए थे, किस किस के बीच में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागरा डैम इन कर्नाटका यूज फॉर इरिगेशन। जो ये डैम था वो क्या था, काम आता था कर्नाटका में, किसके, इरिगेशन के, एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु, और बेंगलुरु में भी बहुत सारी जो सिटीज़ थी उनकी नीड्स को भी क्या करता था, फुलफिल करता था, ठीक है। द वाटर स्टोन इन मिथुर डैम इन तमिलनाडु इज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट, और तमिलनाडु में भी जो हमारा मिथुर डैम था यहाँ पर भी जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती थी उसके काम आता था, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों डैम थे वो सेम ही रिवर से थे। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड, जो नीचे वाली जो हमारा डैम था वो तभी फिल होगा जब ऊपर से हमारा जो वाटर है वो क्या होगा,
डिस्चार्ज होगा ना, रिलीज होगा, तभी तो हमारा नीचे वाला डैम क्या होगा, फिल होगा. इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम on one located in Karnataka, therefore both state can get as much water as the need for people in their state. अब दोनों ही स्टेट को क्या चाहिए था, बहुत सारे वाटर की क्या थी, नीड थी, और उनके बीच में क्या क्रिएट होने लगे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे थे. दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, जिससे कि क्या क्रिएट हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप in and see that a fair distribution is work out for both states. ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ा और दोनों की हेल्प करी, जिससे कि जो दोनों स्टेट्स हैं उनको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, रिवर जो क्या कर सके, वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा था दोनों को कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि किस तरीके से दोनों स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए. ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट क्या है, इक्वालिटी एंड जस्टिस. आप देखेंगे कि वन ऑफ द की आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. आप देखेंगे कि हमारी जो साउथ इंडियन कंट्री थी वो क्या हो गई है, साउथ अफ्रीका कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई थी ना, तो इसमें गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट होता है वो क्या होता है, इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंस्पिरेबल. ठीक है, द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ. पहले क्या की जाती थी, अनटचेबिलिटी होती थी, जिसको अब लॉ ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था. दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन. अब जब पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था तो लोगों को एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, इवन वो कहाँ नहीं जा सकते थे, प्रेयर करने भी नहीं जा सकते थे हमारे रिलीजियस प्लेसेस पर. ठीक है, कौन आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्टेप उठाए और उन्होंने इस जो इक्वालिटी और जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया था. ठीक है, whom you have read earlier about in this book and many other like him realize that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. उन्होंने बोला कि हम लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे तभी हम अपनी कंट्री को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे. ठीक है, फिर द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकोगनाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रुप विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल. अब गवर्नमेंट को भी लगा कि हमको इनको जो अनइक्वलिटी हो रही है, जो हमारे साथ अनजस्टिस हो रहा है, उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा. फॉर इंस्टेंस इन आवर कंट्री देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर दैन द गर्ल चाइल्ड. आप देखेंगे कि हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी सोसाइटी में, कि बॉय चाइल्ड को मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है और गर्ल चाइल्ड को क्या दी जाती है, लेस केयर दी जाती है. ठीक है, ये भी हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है ना. ठीक है, जबकि बॉय और गर्ल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट. ये भी क्या है, अनजस्ट है कि जहाँ पर बॉय और गर्ल को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है. ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस एंड दे आर सब्जेक्टेड टू. आप देखेंगे गर्ल्स को एजुकेशन का भी राइट नहीं था. ठीक है, उनके साथ क्या किया जाता था, इनजस्टिस. दस इट इज पॉसिबल दैट फी फॉर गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लोवर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस. उनको राइट नहीं होता था ना कि वो क्या कर सके, स्कूल में एजुकेशन गेन कर सके, तो इसलिए उनको उनकी फ़ीस भी क्या कर दी, फ़ीस को भी उनको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया. मीन्स उनसे फ़ीस भी चार्ज नहीं की जाएगी और उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस भी बनाए गए जिससे कि गर्ल्स भी अब क्या हो जाए हैं, उनको भी जो इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए और उनको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. ठीक है स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस चैप्टर दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आई होप स्टूडेंट today topic clear to all of you. If you face any problem regarding this video, you can ask me or you can call me, message me. ठीक है, और I will provide you homework related to this chapter, so you should complete your work timely and send me your work time to time, students. Thank you. Have a nice day.